शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव वेद का रूप धारण कर कर आ गए। आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए, अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर होगा, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का ध्यान। पकड़ रहा गला, आवाज खुल नहीं पा रही, थोड़ा आवाज खोलिए और मिठास दीजिए। शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर, भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष, बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं।
पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जानने, दम ने, राजा दम ने 41 तरह के दियों का, दीप का वर्णन करा है। एक बाती का, फूल बाती का, गोल बाती का, लंबी बाती का, छोटी बाती का, मौली बाती का, वस्त्र बाती का, कपास बाती का, डाली बाती का, ऐसे 41 बाती की महत्वता राजा दम ने दर्शाई है। जब कभी मौका मिलेगा, कल की कथा में हम जितना ले सकेंगे उतना लेंगे, फिर कभी योग लगेगा तो वो राजा दम के हिसाब से जो जो बाती का महत्व कहा गया उसका भी स्मरण अपन करेंगे कभी कथा में। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो तुम। माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करो, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। उसका प्रमाण है, देखो पत्र आए। मेरा नाम सोनू गणेश बारी है, मैं बाला सावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर हम पढ़ने में कोई गलती करी हो तो आप लोग भी एलईडी पर या टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सोनू गणेश बारी है, मैं बालसावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। बाबा भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया पर लेकिन नौकरी नहीं लगी।